पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है बशर्ते उसे सलीके से संवारा जाए। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर है नगर से विधायक चुने गए जवाहर सिंह जी बेड़म। इनसे एक छोटा सा संवाद करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ कमेंट्स करें और कुछ सवाल। हाँ साहब, कल आपने एक वीडियो पोस्ट किया, क्या प्रकरण था वो? बाजार को लेकर के कुछ कहना आप चाह रहे थे। देखिए, ऐसा कोई विषय मेरे ध्यान में आया था। चूंकि नगरपालिका यहाँ कांग्रेस की है और उन लोगों ने चुनाव की हार के बाद बौखलाहट के कारण यहाँ मुनादी कराई शहर में और व्यापारियों को एक तरह से सीकरी या नगर नगर अच्छा, व्यापारियों को एक तरह से दबाव में लाने की कोशिश की। और मेरे जब संज्ञान में आया तो मैंने अधिकारियों को कहा कि जो बाजार हैं, बाजारों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बाजार के प्रमुख लोगों के हिसाब से चलेंगी। बिना वजह किसी व्यापारी को, किसी व्यक्ति को परेशान किया जाएगा तो वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और मुझे जब उनसे जानकारी मिली कि उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमसे भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, और जो भी कोई आगे से बातें होंगी तो सबके साथ जिनको शेयर करके, सबके साथ चर्चा करके तभी हम आगे की कोई बातें करेंगे। निश्चित रूप से मुझे यहाँ आना भी पड़ा क्योंकि अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद कोई भी यदि कार्रवाई होती है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। आज मैं नगर पहुंचा, शहर के प्रमुख व्यापारियों के साथ भी बैठा और प्रशासन के साथ भी बैठा। दोनों पक्षों ने सामंजस्य से, तालमेल से आपसी सहमति भी व्यक्त की है कि आइंदा इस तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं होगी और व्यापारी किसी भी दहशत में नहीं रहे, किसी भी दबाव में नहीं आए, स्वच्छंद रूप से व्यापार करें। हमने आज ये कहा है कि अब कानून का राज होगा, शांति व्यवस्था रहेगी और सभी अमन चैन और भाईचारे से अपना जीवन जिएं, अपने व्यापारों को करें, अपने धंधों को करें, अपने कामों पे लगे रहें। आज अधिकारियों की बैठक लेकर के हमने उनसे कहा है कि आप 2-3 दिन में विभागवार बैठक लेकर के जो काम पेंडिंग है वो कैसे जल्दी संचालित किए जा सकते हैं, जो क्षेत्रों में समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, वो 2-3 दिन में एक खाका तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं इलाके के प्रमुख लोगों के साथ और प्रशासन के लोगों के साथ, बीएलओज के साथ बैठूंगा और टाइम बाउंड कार्यक्रम, समस्या का समाधान कितने दिन में हो सकता है, टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके उनको समाधान की ओर ले जाया जाएगा। निश्चित रूप से नगर के सम्मान में, नगर के स्वाभिमान को रखने के लिए जवाहर सिंह बेड़म नेता नहीं, उनका बेटा बनकर के काम करेगा। यही मेरा संकल्प था और जो संकल्प पर दृढ़ हूँ। अतर सिंह है, जितेंद्र मावई है, दिनेश कपूरा है, रत्ती राम है, राहुल छाबड़ी है, नंगला तोला से राम राम कर रहे। राम राम। सबको राम राम। सभी आपके व्यूअर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, यकीन कांच की तरह होता है, गलत जगह रखोगे तो टूट जाओगे। सामने से प्रणाम आपको। एक छोटा सा रोड मैप 6 महीने का या साल भर का बताएं लोगों को कि ये रोड मैप हमारा रहेगा। शायद राजीव जी आपको ध्यान होगा, मैंने से? चुनाव के दौरान कहा था, चुनाव जीतने के बाद मैं इलाके के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा। चूंकि अभी सरकार का गठन होना बाकी है, विधायक दल की बैठक जल्दी ही नेतृत्व बुलाएगा, नेता का चयन होगा, उसके बाद सरकार का जैसे ही गठन हो जाएगा उसके बाद मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और उनसे 1 साल का, 6 महीने का नहीं, 1 साल की प्राथमिकता है, उसका रोड मैप तैयार करवा करके प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। पहले कौन सा, सेकंड कौन, थर्ड कौन सा, उन कामों को करवाने का काम उनका सेवक, उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा पुरजोर तरीके से सरकारों से, विधायक निधि से, केंद्र सरकार से और अन्य स्रोतों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी बात करके हम नगर के विकास में कैसे 4 चांद लग सकते हैं उसका पूरा प्रयास करेंगे। सरकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं, आप खुद सरकार होंगे, आप कह रहे हैं सरकार से पैसा लाएंगे। देखिए, लोगों की उम्मीद है, लोगों का प्यार है, निश्चित रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जवाहर सिंह बेड़म कोई अपेक्षा नहीं पड़ता है।
थोड़ी बहुत तो। मैं तो सिर्फ ये था कि मैं विधायक बन करके जनता की सेवा करूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद किया। निश्चित रूप से मैं विधायक बनकर जनता की सेवा करूंगा और मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। जब जब संगठन, पार्टी, सरकारें मुझे जिम्मेदारी देती हैं तो उनको बखूबी निभा करके रिजल्ट देने का काम करता हूँ। फिर भी जनता की सेवा के लिए कौन सा पोर्टफोलियो ठीक है? अरे मैं विधायक हूँ और विधायक बनकर इससे ऊपर चलिए, थोड़ा सा इससे ऊपर चलिए। एक विधायक हर कौन से पोर्टफोलियो विभाग का पोर्टफोलियो ठीक है? एक विधायक हर पोर्टफोलियो वाले व्यक्ति के पास जाकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान करवा सकता है। लेकिन एक पोर्टफोलियो अपने इलाके में सर्वाधिक विकास कर सकता है। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, मुझे विधायक बना दिया और मैं विधायक बनकर के बहुत जोर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो मेरी एक इच्छा थी कि मैं विधायक बनकर के जनता के सेवा कर सकूं, उनकी चरणों की धूल को माथे से लगाकर उनके सपनों को पूरा कर सकूं, वो मुझे मिल गया है। अब मेरी कोई अपेक्षा उससे ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ी सी एक पीडब्ल्यूडी अच्छा पोर्टफोलियो है, चिकित्सा विभाग अच्छा पोर्टफोलियो है। मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार की। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जिले के हिसाब से आपका नाम उसमें आ रहा है सूची में। अब वो पता नहीं कहाँ से सूचियां बन रही है। मेरी जानकारी में तो ना कोई सूचियां हैं, ना किसी मुझे नेता ने कहा है, ना किसी पार्टी ने कहा है, ना मैं स्वयं ऐसा सोचता हूँ। अब बता, जैसे भरतपुर को पीडब्ल्यूडी रहा है, चिकित्सा नहीं रहा है। चिकित्सा देखिए, भरतपुर से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह को रहे। हाँ, अभी फिलहाल जो गुजरात काल है उसमें नहीं रहा। जो भी है, मैं ये कहता हूँ, मैं एक विधायक बन के बहुत जोर से संतुष्ट हूँ। मैं जनता की सेवा विधायक बन के पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है ना, सारे ही पोर्टफोलियो हमारे लोगों के होंगे। जिसके पास काम होगा जाऊंगा, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम करूंगा। बहुत छोटा सा संदेश नगर विधानसभा के लोगों। नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और चूंकि आप सब लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद किया, राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज बनकर बात रखने का मुझे जो मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से आपकी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मैंने पहले भी कहा, मैं नेता नहीं, आपका बेटा बनकर के आपकी सेवा करूंगा। नगर विधानसभा क्षेत्र में गुंडे, मवाली, गलत काम करने वाले लोगों का डटकर विरोध करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि वो लोग नगर नहीं, राजस्थान छोड़ करके बाहर जाएं। और यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई हिमाकत की, जनता के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राज स्थापित होगा, भाईचारा स्थापित होगा। सभी धर्मों, समाजों के लोग एक साथ होकर के नगर के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। और